जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों। जीवन वास्तव में एक अद्भुत यात्रा है। ये केवल जन्म से मृत्यु तक का सफर नहीं है, बल्कि आत्मा के अनुभवों, संघर्षों और विकास का मार्ग है। हर पल, हर घटना, हर इंसान हमें कुछ सिखाने आता है। कभी ये सफर बहुत सरल लगता है, जैसे सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो, तो कभी ये इतना कठिन हो जाता है कि हम अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक गुरु की तरह स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। झूठ बोलने से पल भर के लिए कोई स्थिति संभल सकती है, लेकिन आत्मा के भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। सच्चाई बोलना कठिन है, क्योंकि ये हर किसी को अच्छा नहीं लगता। पर याद रखो, झूठ की उम्र छोटी होती है और सत्य की चमक सदा रहती है। जो इंसान सच बोलने का साहस रखता है, वो कभी भय में नहीं जीता। झूठ बोलने वाला इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दो, चाहे परिणाम कैसा भी हो। मन की शांति सबसे बड़ी जीत होती है। कभी किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ये ब्रह्मांड किसी का उधार नहीं रखता। हर कर्म का फल मिलता है, बस समय का इंतजार करो। जब ऊपर वाला हिसाब करता है, तो इंसान संभलने का मौका भी नहीं पाता। इसलिए कर्म ऐसे करो कि आत्मा को शर्मिंदा न होना पड़े। दूसरों को दर्द देने से पहले यह सोचो कि अगर वही दर्द तुम्हें दिया जाए तो कैसा लगेगा। जीवन में सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए रातों की नींद और दिनों की मेहनत लगानी पड़ती है। जब कोई इंसान पूरे समर्पण से मेहनत करता है, तो ब्रह्मांड खुद उसकी मदद करता है। याद रखो, कठिनाइयां हमें गिराने नहीं, बल्कि जगाने आती हैं। ईश्वर उसी को परीक्षा में डालता है जो उसके योग्य होता है। इसलिए जब कठिन समय आए, तो शिकायत मत करो, बल्कि मुस्कुराकर कहो कि हे प्रभु, तू मुझे योग्य समझता है, इसलिए मेरी परीक्षा ले रहा है। कभी भी गलती के आगे झुकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गलत हैं तो स्वीकार करना भी साहस है। सत्य के लिए डटे रहना चाहिए, पर जहां इज्जत ना मिले, वहां ठहरना मूर्खता है। भरोसा एक ऐसा धन है जो जीवन में बार बार नहीं मिलता। इसे सोच समझकर खर्च करो, क्योंकि एक बार टूटा भरोसा जीवन भर के रिश्तों को कमजोर कर देता है। जीवन में अगर उड़ना है, तो आसमान की ऊंचाई से मत डरो। जो उड़ नहीं सकते वे दौड़ें, जो दौड़ नहीं सकते वे चलें, जो चल नहीं सकते वे रेंगे, लेकिन रुके नहीं। स्थिरता मृत्यु का प्रतीक है और गति जीवन का। संघर्ष ही जीवन का सार है। जो इंसान संघर्ष से भागता है, वो जीवन की गहराई को कभी नहीं समझ पाता। बेहतर दिनों की सुबह तभी आती है जब आप बुरे दिनों की रातों को पार कर लेते हैं। दूसरों की मदद करना ईश्वर की पूजा करने के समान है। भगवान मूर्तियों में नहीं, कर्मों में बसता है। अगर आप किसी के आंसू पहुंच सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया बाहरी रूप देखती है, पर ईश्वर आपके मन का भाव देखता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखो। आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। जो अपने विचार बदल लेता है, वो अपनी दिशा बदल लेता है। अगर आपके साथ बुरा होता है, तो ये सोचो कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है। कभी कभी वो आपको किसी गलत रास्ते से हटाकर सही राह पर लाना चाहता है। इसलिए दुख को भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें अनुभव देता है। जब जीवन में सुख आए, तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए, तो ईश्वर से मुंह मत मोड़ो। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें गहरा। जीवन आसान नहीं होता, हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अगर दुनिया बदलनी है, तो पहले खुद को बदलो। कभी किसी का सहारा मत बनाओ, बल्कि खुद अपने सहारे बनो, क्योंकि जब सहारा छूटता है, तो आत्मबल टूट जाता है। दूसरों की परछाई में जीने से बेहतर है अपने सूरज की रोशनी में जलना। याद रखो, जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है, वही इतिहास बनाता है। कभी कभी एक इंसान की वजह से हम मुस्कुराना भूल जाते हैं,
लेकिन ये मत भूलना कि मुस्कुराना तुम्हारी अपनी पहचान है। किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, तुम्हें खुद के लिए जीना सीखना होगा। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी दुख दे वो सिर्फ शरीर से इंसान है, आत्मा से नहीं। इज्जत हमेशा चरित्र से मिलती है, धन से नहीं। अगर तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से सम्मान देते हो तो तुमने अपने ईमान को बेच दिया। जो इंसान विनम्र है वही सच्चे अर्थों में बड़ा है, क्योंकि झुककर चलने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। कभी अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वही सच्ची दिशा दिखाती है। लेकिन जब दिल ही भ्रमित हो जाए तो मन को शांत करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। जब किसी का ज़मीर सो जाता है तो उसकी ताकत अर्थहीन हो जाती है। सबसे बड़ी ताकत वही है जो इंसान को सही राह पर बनाए रखे। जीवन में कोई ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो बिना शब्दों के आपके मन की बात समझ जाए। ऐसा रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है। लेकिन याद रखो, हर किसी से आत्मिक जुड़ाव संभव नहीं, इसलिए अपने भावनात्मक द्वार पर पहरा रखना सीखो। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो मजबूत खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबको मिलता है, लेकिन प्रतिक्रिया सबकी अलग होती है। कोई दर्द में टूट जाता है, कोई उसी दर्द से प्रेरित होकर इतिहास बना देता है। इसलिए जब जीवन चोट दे तो उसे अपनी मजबूती का कारण बनाओ। सच्चे रिश्ते और धन दोनों को कमाना कठिन है और खोना आसान, इसलिए दोनों की कीमत समझो। जो चीज देर से मिलती है वही टिकती है। सब्र रखना सीखो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर जीवन भर की भूल बन जाता है। अनुभव यही सिखाता है कि भरोसा सीमित मात्रा में करो। हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना बंद कर दो, बस समझदारी से करो। भाग्य बदलता है, लेकिन तभी जब इरादे दृढ़ हों। अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो किस्मत भी झुक जाती है। कुछ लोग अपनी बातों से नहीं, अपने व्यवहार से ये साबित कर देते हैं कि वे इज्जत के लायक नहीं हैं। इसलिए हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो। जो थोड़े में खुश रहता है वही सबसे अमीर है। सुख वस्तुओं से नहीं, संतोष से आता है। जब कोई आपको बार बार ठुकराए और फिर भी आप उसमें भावनाएं ढूंढते रहें तो ये कमजोरी नहीं, इंसानियत है। लेकिन एक सीमा के बाद खुद से भी मोहब्बत करना जरूरी है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो समझ लो आप कुछ सही कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रकाश होता है तो छायाएं बनती ही हैं। जब इंसान का मन बदलता है तो उसके शब्द भी बदल जाते हैं। इसलिए दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने कर्म से खुद को पहचानो। और अंत में जीवन का सार यही है कि जो भी मिले उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। अच्छा समय तुम्हें खुशी देगा और बुरा समय तुम्हें अनुभव। दोनों की अपनी भूमिका है। कभी शिकायत मत करो, क्योंकि जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। बस चलते रहो, गिरो तो उठो, रुको तो फिर बढ़ो, क्योंकि जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। जो बहता है वही पवित्र रहता है, जो रुकता है वो सड़ जाता है। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर एक नया सबक, एक नया अर्थ और एक नई परीक्षा छिपी होती है। हम सब इस संसार में कुछ सीखने, कुछ अनुभव करने और कुछ सुधारने के लिए आए हैं। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वो सुख की हो या दुख की, हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। गम नहीं किसी बात का, जो लिखा है वही होगा। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं, बल्कि ये गहरा सत्य है। जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो संयोग नहीं, ईश्वर की लिखी हुई योजना का हिस्सा है। जो हमारे लिए बना है वो हमें मिलेगा ही, चाहे देर से क्यों न मिले। और जो हमारे लिए नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करना केवल थकान देता है। इसलिए जीवन में कभी पछतावा मत करो। जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो किसी हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। ये वाक्य अहंकार का पर्दा उतार देता है। इंसान जितना ज्ञान पाता है उसे ये एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है।
लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में बहुत से लोग थोड़ा सा ज्ञान पाकर खुद को सब कुछ जानने वाला समझ बैठते हैं, और यही भ्रम उन्हें विकास से रोक देता है। सच्चा ज्ञानी वो है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर ले, जो नम्र होकर सीखता रहता है, वही ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि हम किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, लेकिन वक्त धीरे धीरे ये सिखा देता है कि किसी के लिए जरूरी होना और किसी की आदत बन जाना दोनों अलग बातें हैं। वफा आज भी कायम है, बस मोहब्बत छोड़ दी है। ये पंक्ति हमें ये सिखाती है कि भावनाओं की पवित्रता परिणामों पर निर्भर नहीं करती। कभी कभी मोहब्बत को पीछे छोड़ना भी प्रेम का ही एक रूप होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी की आजादी छीनना नहीं चाहता। सबसे बेहतर बनने के लिए जीवन के सबसे कठिन हालात से लड़ना पड़ता है। सफलता कभी आसान राहों से नहीं मिलती। इंसान तब तक नहीं चमकता जब तक उसे तपाया न जाए। जैसे सोना आग में पिघलकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान विपरीत परिस्थितियों में निखरता है। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है, क्योंकि जो सच में बेहतर होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। समय खुद उसकी गवाही देता है। जीवन की सच्चाई समझना कठिन नहीं है, बस हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद पर नजर डालनी होती है। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तोलते हो, कभी उसी पर खुद बैठकर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि न्याय करना कितना कठिन होता है। दुनिया में अक्सर हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यहां लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे कोई उम्मीद जुड़ी होती है, लेकिन जब उम्मीद टूट जाती है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। नारी की भूमिका इस संसार में अद्वितीय है। जब वो प्रेम करती है तो राधा बन जाती है, निस्वार्थ, पवित्र और समर्पित। और जब वो गृहस्थी निभाती है तो सीता बन जाती है, धैर्य, त्याग और मर्यादा की प्रतिमूर्ति। और जब उसके सम्मान की बात आती है तो वो दुर्गा बन जाती है, शक्तिशाली, अडिग और अजेय। नारी कोई साधारण अस्तित्व नहीं, वह स्वयं सृष्टि की ऊर्जा है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता, उसे जीवन के हालात बदलने पर मजबूर करते हैं। कभी दर्द, कभी धोखा, कभी अपमान, यह सब उसके भीतर एक नई दृढ़ता पैदा करते हैं। बुराई करना आसान है, पर किसी की अच्छाई की सराहना करने में सच्चा चरित्र झलकता है। प्रशंसा करने के लिए विनम्रता चाहिए, और वो हर किसी में नहीं होती। इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, लेकिन जब वही इच्छाएं हमें चलाने लगती हैं तो हम शांति खो देते हैं। कमाना जरूरी है, पर इतना ही जरूरी है दुआएं कमाना। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से मिलने वाली दुआएं जीवन को सुकून देती हैं। रिश्ता केवल हिस्सेदारी से नहीं बल्कि भागीदारी से चलता है। जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तभी संबंध टिकते हैं। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वही सच्चा अपना होता है। इसलिए रिश्ते निभाने के लिए त्याग और समझ दोनों जरूरी हैं। कभी किसी ऐसे इंसान से झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी यकीन करता हो। ऐसा विश्वास सबसे पवित्र चीज होती है, और जब वही टूटता है तो कोई आवाज नहीं आती, पर भीतर सब बिखर जाता है। समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, पर यादें वहीं रह जाती हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। शब्दों का स्वाद होता है, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह हैं जो एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती, यही उनकी खासियत है। वे गहराई वाले दिलों के लिए बनी होती हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। सच्चा मित्र वो नहीं जो केवल हंसी के समय साथ हो, बल्कि वो है जो आंसुओं में भी तुम्हारे पास खड़ा हो। धैर्य रखो, क्योंकि हर परिवर्तन कठिनाई से गुजरता है। जो रास्ता मुश्किल नहीं, वो मंजिल तक नहीं पहुंचाता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। आज का दिन कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर नया सूर्योदय ईश्वर का संदेश होता है। अभी भी मौका है, उठो और बदलो। 3 चीजें इंसान को हमेशा खाली रखती हैं: गुस्सा, झूठ और जल्दबाजी। गुस्सा निर्णय छीन लेता है, झूठ इज्जत और जल्दबाजी सफलता।
इसलिए संयम सबसे बड़ा बल है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप टूट चुके हैं, तो समझो अब कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। वो मुस्कुराहट नहीं, वो विजय होती है। जीवन में सबसे बड़ी बहादुरी यही है, टूटने के बाद भी हंसना। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। लेकिन विश्वास करना बंद मत करो, बस सीखो कि किस पर करना है, क्योंकि जीवन विश्वास से ही चलता है। मां और पिता, ये दो रिश्ते इस संसार में भगवान से भी ऊपर हैं। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है कि कल भूखा न रहे। यही दोनों मिलकर हमारी जिंदगी की नींव रखते हैं। इनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। नफरत करने से किसी की अहमियत बढ़ती है, माफ करने से आत्मा हल्की होती है। माफ कर देना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने कर्मों और संस्कारों में निवेश करो, क्योंकि वही साथ जाएंगे। धन, यश, पद ये सब यहीं रह जाएंगे, पर आपका चरित्र, आपकी भलाई, यही आपकी आत्मा के साथ जाएगा। आत्मा भी भीतर है और परमात्मा भी भीतर। जब आप भीतर उतरोगे तो दोनों का मिलन अनुभव करोगे। ध्यान और मौन के माध्यम से आप अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। छोटी सोच सवाल पैदा करती है, बड़ी सोच समाधान देती है। अगर हम अपनी दृष्टि बदल लें तो जीवन अपने आप बदल जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा जरूर होता है, बस नजर चाहिए। साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति भले ही कड़वा लगे, पर वह सच्चा होता है। धोखा वही देता है जो मीठी बातें करता है। इसलिए सच्चे लोगों की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में दुर्लभ होते जा रहे हैं। जीवन में अगर कोई आपकी सच्ची फिक्र करता है तो उसकी कद्र करो। दुनिया में देखने वाले बहुत हैं, पर दिल से सोचने वाले बहुत कम। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो आत्मा से जुड़ता है वह शाश्वत होता है, और जो शरीर से जुड़ता है वह समय के साथ मिट जाता है। प्रेम में प्रतीक्षा करना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रेम के योग्य नहीं। जब इंसान खुद को सस्ता कर देता है तब हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। इसलिए अपनी कद्र खुद करो ताकि दुनिया भी करे। जब परिवार अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय लगने लगें तो समझो संकट का समय आ गया है। परिवार वो जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। इसलिए कभी अपने परिवार से दूर मत जाना। मनुष्य की इच्छाएं जब सीमा से बाहर जाती हैं तो वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। धन, यश, सत्ता सब पाने के बाद भी जो शांति नहीं पा सका, उसने जीवन का असली उद्देश्य खो दिया। सम्मान के लिए संघर्ष करो, लेकिन धर्म का साथ मत छोड़ो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन लोभ मत रखो। और अंत में, जीवन वही है जो वर्तमान में है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है। जो वर्तमान में जीता है वही प्रसन्न रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो ना अतीत जानता है ना भविष्य, बस इस पल में मुस्कुराता है। प्रिय साथियों, जब कोई आपकी पीठ पीछे बात करता है तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उनके सामने कुछ ऐसे हो जिनसे वे भय खाते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आलोचक भी तुम्हारा आदर करे। और याद रखो, जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता। जो सत्य पर चलता है वो कभी हारता नहीं। और जो अपने कर्मों को पवित्र रखता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, अगर ये वाणी आपके मन को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे।